मसीह खुदावन के जलाली नाम में आप सबको सलाम और ज़िंदगी का दरिया मॉर्निंग मीटिंग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा अनवान है वो सुलेमानी हैकल के बारे में है। उसकी हम आपको लंबाई चौड़ाई बताएंगे और उसके जो लोग वहाँ पे काम करते थे उनकी तादाद कितनी थी और जितनी डेली वो खुराक खाते थे उनकी तादाद कितनी थी, उनका वज़न कितना था। क्योंकि बाज़ लोगों का ये कहना है कि हैकल जो है वो जिन्नों ने बनाई है। तो आज के पाक कलाम में हम आपको बताएंगे कि हैकल इंसानों ने बनाई है, ना कि जिन्नों ने बनाई है। अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए। आज का जो हम पाक कलाम सुने वो हमारे दिलों की तख्तियों पर नक्श रहे, ताकि खुदा हम तुझसे आसमानी बरक़ात हासिल करने वाले बन सकें। उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो आज की क्लास में आए, उनको खुदावंद बरकतों से माला माल करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब को कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम जो उनके पास है वो हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए बयान करें। और कलाम से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने पाकिस्तान मसीही रूहानी कलीसिया भगत ग्रुप के नाम से फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है। तो आप सबको दावत आम है कि ज़रूर उसमें शिरकत करें और हम उसमें रोज़मर्रा कलाम को शेयर करते हैं। तो आप उस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकतें हासिल करें। जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम। आज मैं दुनिया की मशहूर तरीन इबादत गाह जो है सुलेमानी हैकल, उसके बारे बयान करना चाहता हूं। ये सुलेमानी हैकल अच्छा, ये सुलेमानी हैकल जो है ये यरूशलेम में है। ये सुलेमानी हैकल जो है ये बनी इस्राइल कौम के शहर के अंदर है। ये सुलेमानी हैकल जो है ये कोई मोरिया पहाड़ पर बनाई गई है। ये सुलेमानी हैकल की निशानदेही और इसकी मखसूसियत बहुत पहले की गई, जब इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान किया कोई मोरिया पहाड़ पर। तो उसी वक्त इब्राहिम ने उस मकाम का नाम रखा कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। यहोवा यरी उस मकाम का नाम इब्राहिम ने रखा। कब रखा? जब इब्राहिम ने अपने बेटे को अज़ाक को वहां कुर्बान किया और वो पहाड़ जो है यरूशलेम के अंदर है, उसकी अपनी ऊंचाई जो है वो 2350 फुट है। 2350 फुट की बुलंदी है उसकी। और उसके ऊपर जो हैकल बनाई गई, हैकल की अपनी ऊंचाई जो थी वो
180 फुट थी और 180 फुट की ऊंचाई बहुत बुलंदी है, बहुत बड़ी है। और उस हैकल के अंदर बेशुमार लोग थे जो काम करने वाले थे। उस हैकल के अंदर बेशुमार लोग सोना लेकर आते थे, चांदी लेकर आते थे, पीतल लेकर आते थे, लकड़ लेकर आते थे, हदिये लेकर आते थे। उस हैकल के अंदर सुबह की कुर्बानी, शाम की कुर्बानी, इतने माल मवेशी आते थे कि आपकी सोच से बाला था। और उस हैकल के अंदर एक पीतल का मेज बनाया गया जो 30 फुट मरबा और बहुत ऊंचा था। उसके ऊपर कुर्बानियां होती थी। जितने लोग हैकल के अंदर काम काज करने वाले थे उनके लिए जानवर ज़बा वहां पर किए जाते थे। और उनके साथ ही पीतल के गोल हौज बनाए हुए थे जिनके अंदर उन कुर्बानियों का खून वगैरह उतरता था। तो जब सबा की मलका सुलेमान की शोहरत सुनने आई कि सुलेमान ने हैकल के अंदर सीढ़ियां भी सोने की बनाई, हैकल के फर्श भी सोने के बनाए और बेशुमार खूबसूरती जो थी सुलेमानी हैकल के अंदर नजर आई लोगों को। सुलेमान की सारी जिंदगी में जितने मुल्क थे अपने अपने मुल्क में सब सुकून के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा होता था, बल्कि सुलेमान के लिए सब मुल्क, सब बादशाह हैकल के लिए हदिया लेकर आते थे। कोई चंदा लेकर आ रहा है, कोई सोना लेकर आ रहा है, कोई चांदी लेकर आ रहा है, कोई पीतल लेके आ रहा है, कुछ न। तो आज मैं आपके सामने पहली सलातीन की किताब जी जी 10 बाब पढ़ेंगे। जी जरूर। अच्छा 10 बाब पहली ऐसे से शुरू करें। तो जब सबा की मलका को पता लगा कि बेशुमार बादशाह सुलेमान के लिए हदिया लेकर आ रहे हैं, सुलेमान को खुदा ने बहुत ज्यादा अकल और दनाई से नवाजा है और सुलेमान खुदा का घर बहुत खूबसूरती से बना रहा है और लाखों लोग सुलेमान के मती हैं, लाखों लोग हैकल में काम करने वाले हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी बादशाह हूं, दूसरे बादशाह भी सुलेमान के लिए हदिया लेकर जा रहे हैं, तो मैं सुलेमान की अकल को आजमाने जाऊंगी और मुश्किल अल्फाजों से उसको आजमाऊंगी, उसकी नुमाइश करूंगी, नुमाइश करूंगी। कुछ सवाल मैं करूंगी और मेरे सवालों का जवाब सुलेमान नहीं दे सकता।
पहली सलातीन की किताब 10 बाब पहली आयत से शुरू करें। पहली सलातीन की किताब उसका 10वां बाब उसकी पहली आयत का हम मतालिया करेंगे। और जब सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। मुश्किल अल्फाजों से, मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए आई कि जितनी मैंने शोहरत सुनी है कि वाकई सुलेमान की है या वैसे ही लोग कह रहे हैं। हाँ जी, कैसे आई? और वो बहुत बड़ी जलों के साथ यरूशलेम में आई और उसके साथ ऊंट थे, बेशुमार ऊंट थे, थोड़े ऊंट नहीं, बेशुमार बड़ी जलों के साथ आई, बड़े रोब के साथ आई, बड़ी शान के साथ आई और बेशुमार उसके साथ ऊंट थे और उन ऊंटों पर हीरे जवाहरात सोना लदा हुआ था। पढ़ेंगे। जिन पर मसाला और बहुत सा सोना और बेशबहा जवाहर लदे थे। और जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थीं की उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। सुलेमान ने क्या किया? उसके सब सवालों का जवाब उसको दे दिया आसानी के साथ। वो बेशुमार सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात बेशुमार ऊंटों पर लेकर आई। किसी भी चीज की तादाद का जिक्र नहीं, इसका मतलब कि अंदाजे से बाहर, वजन से बाहर। वो हजारों मन भी हो सकते थे, वो सैकड़ों मन भी हो सकते थे, क्योंकि सुलेमान की हैकल में हीरे, जवाहरात, हर किस्म के पत्थर, नीलम, पखराज, यकूत, संगे सुलेमानी, ये बेशुमार पत्थर वहां पे लगे। हाँ जी। बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा ना थी जो उसे ना बताई। और जब सबा की मलका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उस महल को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरख्वान की नेमतों और उसके मुलाजमों की नशिस्त और उसके खादमों की हाजिरबाशी और उनकी पोशाक और उसके साकियों और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। क्या हो गया? होश उसके उड़ गए कि सुलेमान ने हैकल के साथ ही अपना महल बनाया था। महल भी सुलेमान का दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत और खुदा का घर तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत। और अपने घर ही से उसने सोने की सीढ़ी बना रखी थी, जिस सीढ़ी से वो खुदा के घर को जाया करता था। तो कितना सोना उस सीढ़ी में लगा होगा। तो जब सबा की मलका ने देखा तो वो भी बेशुमार सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लेकर आई। तो उसने मुश्किल अल्फाजों से आजमाने की कोशिश की, लेकिन सुलेमान ने उसके सवालों का जवाब आसानी से उसको दिया। हाँ जी। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी। अब उसने इतराफ कर लिया। सबा की मलका ने क्या कर लिया? इतराफ कर लिया। जो खबर मैंने अपने कानों से अपने मुल्क में तेरी बाबत सुनी थी वो सच्ची है कि खुदा ने वाकई तुझे अकल और दनाई से नवाजा है। हाँ जी। तो भी मैंने वो बातें बार बार की जब तक खुद आकर अपनी आंखों से यह ना देख लिया कि मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था। मुझे तो जितनी खुदा ने आपको शोहरत दी है, जितनी खुदा ने सुलेमान को इज्जत दी है, जितना हौसला, शान शौकत खुदा ने सुलेमान का बुलंद किया है, उससे आधा भी मुझे नहीं मेरे मुल्क में
बताया गया। सुलेमान की तारीफ जितनी मैंने खुद की है या यहाँ आकर देखी है, अपने मुल्क में से आधी भी तारीफ मैंने नहीं देखी। हाँ जी, क्योंकि तेरी हिकमत और इकबाल मंदी उस शोहरत से जो मैंने सुनी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जितनी मैंने सुनी तेरी हिकमत, जितनी तेरी इज्जत सुनी, शोहरत सुनी, तेरी शान, तेरा रोब, तेरा काम, उससे बहुत ज्यादा तेरे पास बरकत है। हाँ जी, खुश नसीब हैं तेरे लोग और खुश नसीब हैं तेरे ये मुलाजम जो बराबर तेरे हजूर खड़े रहते हैं और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुश नसीब कौन है? जितने लोग तेरे साथ हैं, जितने लोग तेरे मुलाजम हैं, जितने तेरे मुंशी हैं, जितनी पब्लिक तुझे देखती है, तेरे महल में है, तेरे जो घर तूने खुदा के लिए बनाया उसमें है, वो सारे क्या है? खुश नसीब है, मुबारक है जिसकी गुफ्तगू लोग सुनते हैं। सुलेमान का पैगाम बहुत सादा था। सुलेमान की बातें बहुत नरम और मुलायम थी। सुलेमान बड़ी सादगी के साथ अपने मुलाजमों की इज्जत भी करता था, अपने मुलाजमों को प्यार भी करता था, अपने साथियों को कभी वो दुख देकर खुश नहीं होता था, बल्कि उनकी इज्जत करता था। तो यही देखकर वो दंग होगी कि वो बादशाह और किसी मुलाजम को फटकारे भी ना, किसी मुलाजम को ददकारे भी ना, किसी मुलाजम की तौहीन भी ना करे, बल्कि उनकी क्या करे? इज्जत करे। तो दुनिया में पहला बादशाह है जिसने अपने मुलाजमों की भी इज्जत की। इसीलिए सबा की मलका ने उतनी तारीफ की कि खुश नसीब हैं तेरे लोग, खुश नसीब है तेरे मुलाजम जो तेरी आवाज सुनते हैं, जो तेरी गुफ्तगू सुनते हैं, जो तेरा पैगाम सुनते हैं, जो तेरा कलाम सुनते हैं, जो तेरी आवाज सुनकर तेरे साथ खुश होते हैं। हाँ जी, खुदावन तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा खुशनूद हुआ कि तुझे इसराइल के तख्त पर बिठाया है। किसके तख्त पर बिठाया है? इसराइल के। अब सबा की मलका क्या रही कि तू भी मुबारक, तेरा खुदा भी मुबारक है, तेरे लोग भी मुबारक है। कितनी बड़ी बात है कि खुदा ने तुझे कहां बैठाया है? इस्राएल के तख्त पर। तो इस्राएली तख्त जो था, सुलेमान भी इस्राएली था, इस्राएली तख्त जो था, सुलेमान नबी का तख्त जो था, वो उस तख्त की तारीफ जब सबा की मलका ने अपनी आंखों से की और उस तख्त को अपनी आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गए। मैं भी बादशाह हूं। दुनिया में और भी बादशाह है, लेकिन ये अनोखा बादशाह है। उसके होश उड़ गए। 18वीं आयत मासवाए उन बादशाह ने हाथी दांत का एक बड़ा तख्त बनाया। जो तख्त सबा की मलका सुलेमान का देख रही है, जिस तख्त पर बैठकर सुलेमान हुकूमत करता था, जिस तख्त पर बैठकर सुलेमान फैसले लिखता था, इंसाफ किया करता था। हाँ जी, और उस पर सबसे चोखा सोना मंडा। इस तख्त में
6 सीढ़ियां थीं और तख्त के ऊपर का हिस्सा पीछे से गोल था। ये बात समझने वाली है कि सुलेमान नबी का तहत जो था वो हाथी के दांतों का बना हुआ था। सुलेमान का तहत जो था किसका बना है? हाथी के दांतों हाथी के दांतों का तहत आज भी दुनिया में किसी बादशाह का तख्त नहीं। हाथी के दांतों का तहत दुनिया में किसी भी बादशाह का नहीं। कितनी शोहरत की बात है। जब मलका ने देखा कि सुलेमान का तहत जो है वो हाथी के दांतों का बना हुआ है और उस तहत के साथ 6 सीढ़ियां, जिन सीढ़ियों से चढ़कर सुलेमान अपने तख्त पर बैठता था, वो सीढ़ियां भी सोने की, तहत हाथी के दांतों का और सीढ़ियां किसकी? सोने की। हाँ जी, आगे। और बैठने की जगह की दोनों तरफ टेकें थीं और टेकों के पास 2 शेर खड़े थे। जहां सुलेमान नबी बैठता था उसके साथ कितने शेर थे जी? 2 शेर, जिंदा शेर जो थे। 2 शेर सुलेमान के पास खड़े रहते थे। आगे जी। और उन 6 सीढ़ियों के इधर उधर 12 शेर खड़े थे। किसी सल्तनत में ऐसा कभी नहीं, किसी बादशाही में ऐसा कभी नहीं हुआ। सुलेमान नबी जब अपने तख्त पर बैठता था तो जिन सीढ़ियों से वो ऊपर जाता था तो 6 शेर दाएं और 6 शेर बाएं खड़े रहते थे। 12 शेर और 2 शेर सुलेमान के नजदीक खड़े रहते थे। 14 शेर जिंदा सुलेमान तहत के पास रहते थे और हाथी दांतों का जो तहत था उसके नीचे 12 पीतल के बैल रखे हुए थे। बैल, पीतल के बैल बनाकर खड़े किए हुए थे और 12 पीतल के बैलों के ऊपर उस तख्त को रखा हुआ था। 3 बैलों के तहत मशरक की तरफ, 3 बैलों के तहत मगरब, 3 शुमाल और 3 जनूब। उनके दाढ़ पीछे थे, मुंह उनके बाहर थे। उन 12 पीतल के बैलों के ऊपर हाथी के दांतों का तहत बना हुआ था। तो आप देखें कि जब सबा की मलका आई तो उसने जब तहत देखा तो उसके होश क्या हो गए? उड़ गए कि दुनिया में जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक ऐसा तहत दुनिया में किसी बादशाह का नहीं। ऐसा तहत दुनिया में किसी बादशाह का नहीं है, नहीं जैसा सुलेमान नबी का तहत था। इसके अलावा सुलेमान की खुराक जो थी एक दिन की उसके मुलाजमों की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली सलातीन की किताब 4 बाब 21 से शुरू कर। क्योंकि सुलेमान नबी के पास 12,000 घोड़े पर सवारी करने वाले घोड़सवार थे। तो घोड़े उसके इससे भी कहीं ज्यादा थे। तो सुलेमान नबी के पास 40,000 थान थे जहां पर जानवर बांधा करते थे। अगर एक थान पर एक भी जानवर बांधा जाए तो मेरा ख्याल 40,000 जानवर बन जाते हैं। तो जब एक थान पर 100 जानवर भी होता है, 200 भी होता है, थान डेयरी फार्म को कहा जाता है।
तो वहां तो लाखों की तादाद में तो सुलेमान नबी के माल मवेशी थे, हजारों की तादाद में सुलेमान ने घोड़े रखे हुए थे। हाँ जी। पहली सलातीन उसका चौथा बाब उसकी 21वीं आयत का हम मुतालिया करेंगे। और सुलेमान दरिया फरात से फ़लस्तीनियों के मुल्क तक और मिस्र की सरहद तक तमाम ममलकतों पर हुक्मरान था। वो उसके लिए हदिया लाती थीं और सुलेमान की उम्र भर उसके मती रहीं। कितनी सारी जितनी देर सुलेमान की जिंदगी थी, सब बादशाह उसके मती रहे, सब बादशाह उसकी खिदमत करते रहे, सब बादशाह को हदिया भी देते रहे। हाँ जी। और सुलेमान की एक दिन की रसद, एक दिन की खुराक जो सुलेमान के मुलाजमों की थी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कितनी थी? हाँ जी। 30 कोर मैदा और 60 कोर आटा। कितना हो गया जी? 30 कोर मैदा। ये कितना वजन बनता है बताएं? ये एक कोर का वजन जो है 216 किलोग्राम है, यानी 5 मन और 16 किलो एक कोर का वजन बनता है। और 216 को अगर 30 से ज़रब दें तो ये 6480 किलोग्राम बनता है। 6480 किलोग्राम और 162 मन 162 मन मैदा, जिसके नान वगैरह, नान, कुलचे, हलवा, पूड़ियां हैं। आगे। और 216 कोर जो है 60 कोर आटा जो है उसको अगर 216 किलोग्राम से ज़रब दें तो ये 12,940 किलोग्राम बनता है। 324 मन बनता है। 324 मन आटा रोजाना की रसद। रोजाना की रसद थी। इतने सुलेमान के मुलाजम थे। आज भी किसी बादशाही में इतने मुलाजम नहीं। तो आज मैं आपके सामने चंद बातें और रखना चाहता। आगे बढ़े थोड़ा सा। और 10 मोटे मोटे बैल और चराई पर के 20 बैल, 100 भेड़ें और इनके अलावा चकारे और हिरन और छोटे हिरन और मोटे ताजे मुर्ग। ये एक दिन की खुराक थी सुलेमान की। कितनी खुराक? एक दिन की। यानी कितने मुलाजम थे उसके, मैं आपके सामने उनकी लिस्ट रखना चाहता हूं। 20 बैल, एक बैल का वजन 10 से 20 मन तक होता है। आम बैल जो है, तो जो मोटे ताजा बैल है उनको 30 मन से ऊपर चला जाता है, 30-40 मन से। तो एक दिन की रसद कितनी सी? 30 बैल थी। 10 बैल मोटे और चराई पर के 20 30 बैल हर रोज एक दिन की खुराक है सुलेमान नबी की। क्या किसी बादशाही में आज है इतनी खुराक? ये सिर्फ बड़े गोश्त की मैं बात कर रहा हूं। सुलेमान नबी के यहां, उसकी बादशाही में, उसके घर में, क्योंकि हैकल और उसका घर साथ ही था, तो 30 बैल हर रोज ज़बा किए जाते थे। हाँ जी आगे। क्योंकि वो दरिया फरात की तरफ से। हाँ जी। 30 बैल और 100 भेड़े। 100 भेड़े, यानी भेड़ जो है 100 भेड़ को कम है, बहुत ज्यादा है। उनको ज़बा करने वाले भी काफी है। 30 बैल और 100 भेड़े, इनके अलावा चकारे और हिरन और छोटे हिरन और मोटे ताजा मुर्ग। इनका अंदाजा ही नहीं ये बेहिसाब लगाया गया भी कितने को है। ये हिरन कहां से पकड़ कर लेकर आते थे इतने? चकारे कहां से इतने आते थे हर रोज? सुलेमान
कि एक दिन की खुराक मैंने आपके सामने रखी है, उसके मुलाजमीन की कोई बड़ा गोश्त खाना चाहता है, कोई छोटा गोश्त खाना चाहता है, कोई मुर्ग खाना चाहता है, कोई पावे खाना चाहता कोई हिरन खाना चाहता है, कोई सिरी पावे खाना चाहता है, कोई चिकारे खाना चाहता है, कोई नान खाना चाहता है, कोई कुलचे खाना चाहता है, कोई पूरियां खाना चाहता है, कोई हलवा खाना चाहता है। सुलेमान को खुदा ने इतनी अकल से नवाजा है, इसलिए तो सबा की मलका ने जब देखा उसके होश उड़ गई। हाँ जी, आगे। क्योंकि वो दरिया फरात की इस तरफ के सब मुल्क पर तफसील से गजा तक, यानी सब बादशाहों की जो दरिया फरात से उस तरफ से फरमान रवा था, और उसके चौगिर्द सब अतराफ में सबसे उसकी सुलह थी। सब बादशाहों के साथ क्या थी सुलह? क्योंकि सुलेमान ईमानदार था, सुलेमान बहुत ज़हीन था, बहुत अक्लमंद था, उसके साथ खुदा की कुदरत थी। खुदा ने सुलेमान को इज्जत इतनी बख्शी कि खुदा ने कह दिया, सुलेमान बादशाह मांग, मैं तुझे क्या दूं। उसने कहा, मेरे बाप दाऊद को तूने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे समझने वाला दिल दे दे। अकल और दनाई मांगी तो खुदा ने कहा, सुलेमान मैंने तुझे वो बरकत दे दी है जो ना तुझसे पहले होगी किसी बादशाह के पास, ना तेरे बाद किसी बादशाह के पास होगी। दौलत और इज्जत मैंने तुझे नाम में दे दिया है, तुझे गिनती भी नहीं आएगी। ना तेरे मुलाजमों की गिनती हो सकेगी, ना तेरी दौलत की गिनती हो सकेगी, ना तेरे माल मवेशी की गिनती हो सकेगी, ना एक दिन की खुराक की गिनती हो सकेगी, कि मैंने सारी दुनिया को तेरे ताबे कर दिया। तो सुलेमान के लिए सब मुल्क सोना चांदी 100 मान 200 मान लेकर आते थे। 26 और सुलेमान के यहाँ उसके रथों के लिए 40,000 थान थे। कितने थान थे जी? 40,000। 40,000 थान, इसमें लाखों जानवर थे सुलेमान के। सुलेमान के माल मवेशी जो थे लाखों की तादाद की, 40,000 तो थान ही है, तो एक थान में 100 जानवर भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जानवरों के लिए भी जगह कितनी होगी। जब सबा की मलका ने देखा, उसका तहत ही देखकर उसके होश उड़ गए। ऐसा तहत दुनिया में नहीं। तो मुझसे बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सुलेमान के 12,000 घोड़े सवार थे। कितना शकीन आदमी, कितना ज़हीन आदमी था कि 12,000 घोड़े सवार जो है, कि हर घोड़े सवार के पास 2-2, 3-3 घोड़े होते हैं एक सवार के पास। तो सुलेमान जब हैकल बना रहा था, तो उसकी पहली सलातीन की किताब 5 बाब 15-16 देखे कि लक्कड़ काटने वाले लोग जो थे, लक्कड़ तराशने वाले लोग जो थे, वो कितने लोग थे? हाँ जी। पहली सलातीन की किताब उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत का हम मतालिया 15वीं आयत का करेंगे। और सुलेमान के 70,000 बोझ उठाने वाले और 80,000 दरख्त काटने वाले पहाड़ों में थे। आगे। इनके अलावा सुलेमान के 3,300 खास मुनसबदार थे। कितने थे जी? 70,000 सुलेमान
के ये मजदूर हैं और 3300 80 तनहान है। लकड़ काटने वाले 80,000 हैं और बोझ उठाने वाले 70,000 हैं और 3,300 आदमी इन पर निगरान है। ये सिर्फ लकड़ी वाले आदमी जो हैं, जो इनकी गिनती की जाए तो 1,53,300 बनते हैं। 1,53,300 यही मजदूर बनते हैं। दूसरी सलातीन की किताब 2 बाब की पहली है। दूसरी सलातीन की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत का हम मतालिया करेंगे। और जब खुदावन एलिया को दूसरी तवारीख ठीक है, दूसरी तवारीख 2 बाब की पहली आयत। सुलेमान ने इरादा किया कि एक घर खुदावन के नाम के लिए और एक घर अपनी सल्तनत के लिए बनाए। और सुलेमान ने 70,000 बारबरदार, पहाड़ में 80,000 पत्थर काटने वाले और 3,600 आदमी उनकी निगरानी के लिए गिनकर ठहरा दिए। यानी लकड़ी वाले लोग 1,53,300 हैं। पत्थर काटने वाले लोग जो हैं ये 1,03,600 आदमी। ये 80,000 पत्थर तराशने वाले हैं, 70,000 बोझ उठाने वाले हैं, 3,600 आदमी इन पर निगरान है। मेक, जमादार, दरोगे, सुपरवाइजर जिसको कहते हैं। तो ये 2 शुभ जो हैं इनके लोग बनते हैं 3,06,900 लोग। तो बकाया तो गिनती नहीं मजदूरों की कितने हैं। एक और मैं शुभ आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली तवारीख की किताब 22 बाब की 14वीं है। 22 बाब की 14वीं। पहली तवारीख की किताब उसका 22वां बाब उसकी 14वीं आयत। देख, मैंने मुशक्कत से खुदावन के घर के लिए 1,00,000 कंतार सोना और 10,00,000 कंतार चांदी और बेअंदाजा पीतल और लोहा तैयार किया है। सुलेमान नबी क्या कह रहा है? सबा की मलका, देख मैंने क्या किया है? खुदा के घर के लिए बड़ी मशक्कत से 1,00,000 कंतार सोना, 10,00,000 कंतार चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, इनका तो अंदाजा ही नहीं हो सकता। तो एक कंतार जो है वो 48 शेर की है। एक कंतार जो है वो 48 शेर की है। तो अगर 1,00,000 कंतार का अंदाजा लाए तो आपकी सोच या होश हो जाएगी, इतना सोना कहां से आ गया। सारे बादशाह सुलेमान के लिए सोना बेचते थे कि सुलेमान खुदा का घर बना रहा है। कोई चांदी बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, कोई पीतल बेच रहा है, कोई लोहा बेच रहा है, कोई खुराक बेच रहा है, कोई जानवर बेच रहा है। सुलेमान बैठा है और उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं। लोग खुद ही उसकी इज्जत एहतराम में हदिये ला कर ढेर लगा देते। उसको समझने भी कितना वो हदिया कहां से आ गया है। तो पहली सलातीन 10 बाब उसकी 12वीं आयत मेरे सामने था। नहीं, ये आपने क्या निकाला है? ये तवारीख है ना, 22 बाब है ना, 23 बाब की 5वीं आयत मेरे सामने। दूसरी तवारीख की? हाँ, नहीं पहली
पहली तवारीख 22 बाब 5 भी है, 23 बाब 5 भी है जी। तवारीख की पहली तवारीख उसका 23वां बाब उसकी 5वीं आयत का हम मतालिया करेंगे। और 4000 दरबान थे और 4000 उन साजों से खुदावंद की तारीफ करते थे जिनको मैंने यानी दाऊद ने मदासराई के लिए बनाया था। ये हैकल के अंदर 4000 लोगों की कवैत थी। 4000 लोग खुदा की तारीफ करते थे और 4000 दरबान थे। और उन साजों से, पहली सरा 3:10 बाब की 12, और उन साजों से खुदा की तारीफ करते थे जो साज दाऊद नबी ने सुलेमान की हैकल के लिए बनाए थे। हाँ जी। पहली सरा 3 उसका 10वां बाब उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, सो बादशाह ने खुदावंद के घर और शाही महल के लिए चंदन की लकड़ी के सतून और बरबत और गाने वालों के लिए सतार बनाए। ये चंदन की लकड़ खुशबूदार लकड़ है। ऐसे दरख्त नाम इससे पहले आए थे, पढ़े आगे। हाँ, चंदन के ऐसे दरख्त ना कभी आए थे और ना कभी आज के दिन तक। चंदन की लकड़ खुदा ने सिर्फ सुलेमान की हैकल के लिए तैयार की। ना ऐसे दरख्त इससे पहले आए, ना ऐसे दरख्त इसके बाद में आए। तो सुलेमान की हैकल के अंदर इतनी रौनक 24 घंटे रहती थी कि आपकी सोच भी नहीं हो सकती। तो कई लोग गैर कौम के कहते हैं एक ही रात में बन गई, जिन्नों ने बना दी। तो आपको तो मैं पूरी डिटेल बता रहा हूं बाइबल मुकद्दस के अंदर जो लिखा। जब सुलेमान की हैकल बन गई तो पहली दूसरी तवारीख में पहली 7 बाब की 5वीं है। पहली तवारीख 7 बाब 5 है नहीं, दूसरी तवारीख, दूसरी 7 बाब की। और सुलेमान बादशाह ने 1,20,000 भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाई। यूं बादशाह और उसके के घर को मखसूस किया। जब हैकल तैयार हो गई तो हैकल को जब सुलेमान नबी ने मखसूस किया तो कैसे मखसूस किया? 1,42,000 जानवरों की कुर्बानी देकर दुआ की। 1,42,000 जानवरों की कुर्बानी आज तक दुनिया में किसी बादशाह ने नहीं दी। तो जब 1,42,000 जानवरों की कुर्बानी की तो आसमान से आग पहली आसमान से आग आई। दूसरी 7 बाब की पहली है। और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से तो आज पहली सरा 3 की किताब 8 बाब मेरे सामने था, 22वीं आयत। पहली सलातीन की किताब उसका 8वां बाब उसकी 22वीं आयत हम देखेंगे। और सुलेमान ने इसराइल की सारी जमायत के रूबरू खुदावंद के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए। अब सुलेमान हैकल को मखसूस कर रहा है और सारी दुनिया सामने खड़ी है और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ
कर रहा है, खुदा से इल्तिजा कर रहा है कि जो मैंने घर बनाई है तो कुछ भी नहीं। हाँ जी। और कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानद ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे ज़मीन पर कोई खुदा है। तू अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निगाह रखता है। तू अपने बंदा मेरे बाप दाऊद के हक में वो बात कायम कर रखी जिसका तूने उससे वादा किया था। तूने अपने मुंह से फरमाया कि अपने हाथ से उसे पूरा किया जैसा आज के दिन है। सो अब ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तू अपने बंदा मेरे बाप दाऊद के साथ उस कौल को भी पूरा कर जो तूने उसके साथ किया था कि तेरे आदमियों से मेरे हजूर इस्राएल के तख्त पर बैठने वालों की कमी ना होगी, बशर्ते तेरी औलाद जैसे तू मेरे हजूर चलता है वैसे ही मेरे 25वीं 26वीं पढ़ी। सो अब ए इस्राएल के खुदा, तेरा वो कौल सच्चा साबित किया जाए जो तूने अपने बाप दाऊद जो तूने अपने बंदा दाऊद से किया है। लेकिन क्या खुदा फील हकीकत जमीन पर सकूनत करेगा? देख आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में तू नहीं समा सकता। ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया। कहता ये घर तो कुछ भी नहीं जिसको मैंने बनाया है। ये दुआ कर रहा है, आगे कह रहा है मेरी दुआ का लिहाज रखना। हाँ जी। तो भी एक खुदावंद मेरे खुदा, अपने बंदा की दुआ और मनाजात का लिहाज करना। जो मैं दुआ मांग रहा हूँ पूरी दुनिया के लिए मांग रहा हूँ, और मेरी दुआ का क्या करना? लिहाज रखना। अगर इस घर की तरफ कोई रुख करके दुआ करे, उसके बदन से कोढ़ भी जाता रहे, उसकी अंधी आंखें हैं तो भी जाती रहे, बहरे कान हैं तो भी जाते रहे, हर किस्म की बीमारी, कोई फारिज का मरीज है, कोई बदरू गिरफ्ता है, तो हर किस्म की बीमारी क्या होती है उसकी जाती रहे। कोई दिल का मरीज है वो शिफा पाए। अगर कोई गुनाहगार इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे तो उसके गुनाह भी, हाँ जी आगे पढ़ो। तो भी एक खुदावंद मेरे खुदा, अपने बंदा की दुआ और मनाजात का लिहाज करके उस फरियाद और दुआ को सुन जो तेरा बंदा आज के दिन तेरे हजूर करता है, ताकि तेरी आंखें उस घर की तरफ, तेरी आंखें जो घर मैंने बनाया है दिन रात लगी रहे और खुली रहे। हाँ जी। तेरी आंखें उस घर की तरफ यानी उस जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा, दिन रात खुली रहें, ताकि तू उस दुआ को सुने जो तेरे बंदा उस मकाम की तरफ रुख करके तुझसे करेगा। क्या फरियाद कर रहा अपनी दुआ में? अगर कोई बंदा इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे तो तूने क्या करना है? उसकी दुआ को सुनना है। आगे, और तू अपने बंदा और अपनी कौम इस्राएल की मनाजात को जब वो उस जगह की तरफ रुख करके करे सुन लेना, बल्कि तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुन लेना और सुनकर मुआफ कर दे। क्या करना? अगर कोई गुनाहगार जो घर सुलेमान ने बनाया है इधर रुख करके दुआ करे तो उसके गुनाह भी माफ करना, उसकी सारी मनाजात भी पूरी करना। अगर कोई बीमार इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे तो उसको शफा भी देना। कोई बेइलाज इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे उसको इलाज भी देना। हर इंसान की जरूरत जो है दुनिया में, इस घर की तरफ कोई दुआ करेगा रुख कर मुंह करके तो उसकी सारी जरूरत क्या करना? पूरी करना। तो आज सुलेमानी हैकल जो है वो यरूशलेम में है, वो जनूब की तरफ है। आपने यरूशलेम का अंदाजा करना है, बनी इस्राएल कौम का अंदाजा करना है, उस मुल्क का अंदाजा करना है वो किधर है, और आपने सुलेमानी हैकल को ढूंढना है, तलाश करनी है,
नेट पर तलाश करें, वो पाकिस्तान से उधर का रुख क्या बनता है। आपने उस हैकल की तरफ रुख करके दुआ करनी है और आपकी सारी मनाजात खुदा पूरी करेगा। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आखिर में हमारे साथ फैबियन भाई हैं और एक इमरान भाई हैं जो कि यूहन्नाबाद से हैं, उनके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ कीजिए। और स्टीफन भाई कराची से हमारे साथ अभी ऑनलाइन हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए। बैन फरा के लिए और दीगर जितनी हम रोज़मर्रा दुआएं करते हैं, जिन लोगों के लिए उनको दुआ में याद रखा जाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिंदगी के दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी के अंदर जितने लोग बैठे हैं, जितना लोग कलाम सुन रहे हैं, उन सब पर तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी बख्शिश आसमान से उतरने शुरू हो जाए। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं कामरान के लिए, समीरा के लिए, सबा के लिए, बिशप अमरान साहब के लिए, फरा के लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ। मसरत के लिए भी खास तौर पर दुआ करता हूँ। फैबियन साहब के लिए, स्टीफन साहब के लिए, कामरान यूहन्नाबाद वाले के लिए, अमानुएल पहलवान के लिए, प्यारे खुदावनी यीशु नासरी, जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले सका, अल्लाह रखी की वालदा मोहतरमा के लिए आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर, बाजी परवीन के लिए, दीगर मैं अपनी सारी टीम के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी खिदमत के लिए तेरा फजल चाहता हूं, तेरी बरकत चाहता हूं, तेरी बख्शिश चाहता हूं। जितने लोग जिंदगी के दरिया को सुन रहे हैं, इस क्लास में बैठे हैं, इनके ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, इन्हें दिन दुगना और रात चौगनी बरतों से बराबर कर दे। आज प्यारी खुदावनी यीशु नासरी, एक बेटी लंदन से है, किरण, उसके खामन को एलर्जी है, उस पर भी तेरा फजल, अपने हाथ से मरमर पट्टी लगाकर उसके सारे एलर्जी को, जख्म को, जल्द की खराबी को हमेशा के लिए अपने कदूस नाम पर खत्म कर दे। मैं शहजादे के लिए, नदीम के लिए जो अमेरिका में बैठे हैं, उनके खानदानों के लिए आसमान से तेरी शफा वाला हाथ उतरता देखना चाहता हूं। इसी तरह प्यारी खुदावनी यीशु नासरी, मैं फरा के लिए, उसके खानदान के लिए तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी कुदरत, तेरी अजमत, तेरी रहमत, तेरा जलाली हाथ उसके खानदान पर, ताकि तेरे नाम को जान सके, तेरे काम को देख सके, तेरी कुदरत को देख सके और सेहतमंद होकर हमेशा अपनी इसी कुव्वत से आजाद होकर तेरा शुक्र अदा कर सके। उसके घर में जिस भी अबलीसी कुव्वत ने डेरा लगा रखा है, अबलीस की सारी कुव्वत पर यीशु नासरी आसमान से अपने पाक की आग बरसाकर भस्म कर दे, ताकि फरा और उसके खानदान को सुकून मिल सके। जितने लोगों का नाम मैंने लिया है या जितने लोगों का नाम मैं नहीं ले सका, जितने लोग गर्दमंद हैं, आसमंद हैं, शफा के मतलाशी हैं, बेऔलाद हैं, जिनके पास घर नहीं, बेसकून है, आज सब पर आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे, ताकि कोई बदरू, कोई जादू, कोई दुख, कोई दर्द
कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई परेशानी इन बदरों के अंदर ना रह सके जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। प्यारे खुदावन सब पर अपने कर्म की नजर कर, ताकि सब लोग सेहतमंद होकर तेरी हमद, तेरी तारीफ, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। मैं शराज के लिए खास तौर पर दुआ करता हूं, उसके ज़हन को रोशन कर दे, उसके ज़मीर को रोशन कर दे, ताकि अपनी तलीम में भी कामयाब हो सके और तेरी हमद, तेरी तारीफ, तेरी शुक्रगुजारी में बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम पर मांगता हूं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कल हम नए मजमून के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।